अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, के टू डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज करें, आपको बताएं स्कर्दो पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 15 लाख रुपए मालियत की जाली करेंसी बरामद। स्कर्दो पुलिस ने जाली करेंसी रखने वाले मकामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई SDPO सिटी गुलाम नबी की निगरानी में अमल में लाई गई। तफसीलात के मुताबिक थाना हुसैनाबाद के अमले ने हुसैनाबाद बाजार में हमालिया गशवी बेकरी के करीब कार्रवाई के दौरान एक मशकूक नोट पकड़ा। खरीदार मोहम्मद अली वल्द इस्माइल ने खरीदारी के बाद दुकानदार को 1000 रुपये का नोट दिया, जिसे दुकानदार ने जाली करार दे दिया। इस दौरान गश्त पर मामूर कांस्टेबल विलायत अली ने नोट कब्जे में लेकर मुश्तबा शख्स की गाड़ी की तलाशी ली। तलाशी के दौरान मजीद जाली नोट बरामद हुए, जिनकी मजमूई मालियत 15 लाख रुपए बनती है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके थाना हुसैनाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद तफ्तीश जारी है। सुस में जारी धरने के बायस इमिग्रेशन की बंदिश से मुतासरा चीनी बाशिंदे एक बार फिर पुलिस से उलझ पड़े और सरापा एहतजाज बन गए। धरना कस्टम ड्यूटी और टैक्सों के खिलाफ 61वें रोज में दाखिल हो चुका है, जिसके बायस खुंजरा बॉर्डर पर कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हैं। विफाकी कमेटी के मुताबिक हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान को टैक्स फ्री जोन करार देने का फैसला कर लिया है, ताहम कारोबार की हद या हजम पर इख्तलाफ बरकरार है। ताजिर इस पाबंदी को मुस्तरद करते हुए कहते हैं कि ऐसे कवानीन ईरान और तुर्कम बॉर्डर पर लागू नहीं, सिर्फ जीबी को निशाना बनाया जा रहा है। ताजरों का मौक़िफ़ है कि हुकूमत नौकरियां देने में नाकाम रही और अब कारोबार के महदूद मौके भी छीनने की कोशिश कर रही है, जिससे बेरोजगार नौजवान मजीद मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन हाजी रहमत खालिक ने कहा है कि पाकिस्तान की बका रियासत की मजबूती में है। रियासत होगी तो हम हैं। हमारी ख्वाहिश है कि दयामिर में टारगेटेड ऑपरेशन हो। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि साबिक वफाकी हुकूमत के साथ दयामिर के कमांडरों के मुआहदे हुए, लेकिन सूबाई हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं था और ये मुज़ाकरात क्यों हुए, इस बारे में इल्म नहीं। उन्होंने कहा कि जो काम हाजी गुलबर खान ने किया वो मेहदी शाह, हफीजुर रहमान और खालिद खुर्शीद भी ना कर सके। लैंड रिफॉर्म्स बिल, गंदम सब्सिडी का मसला और दियामिर बादशाह डैम जैसे मामलात को हल करना गिलगित बल्तिस्तान की तारीख के बड़े फैसले हैं। उन्होंने कहा कि 2015 के इंतखाबात में उन्हें साजिश के तहत हराया गया, जबकि 2020 में भी इसी तरह की साजिश की कोशिशें हुई, लेकिन अवाम की ताकत से 3 रोज बाद नतीजा उनके हक में आया। हाजी रहमत खालिक ने बताया कि वो अब तक 6 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं और 2-3 मरतबा साजिश के जरिए हराए गए, ताहम अब वो अपने मुकाबले में किसी को उम्मीदवार नहीं समझते। उनका कहना था कि निगरान वजीर आला का ताल्लुक इस्माइली या अहले तशय्युह बरादरी से होना चाहिए, ताकि एक मुतवाजिन सेटअप कायम हो। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि आने वाली निगरान हुकूमत शफाफ इंतखाबात करवाएगी। अंजुमन ताजरान यासीन का काशान कत्ल के हवाले से शदीद एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर कातलों को सरेआम फांसी दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, काशान के वुरसा को इंसाफ दो के नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि काशान किसी एक फर्द का बेटा नहीं था, ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान का बेटा था। काशान के कातलों को सरे बाजार फांसी पर लटकाया जाए। मुलजिमान ने इकरार जुर्म किया है तो पुलिस किस बात की तफ्तीश कर रही है, फौरी तौर पर दरिंदा सिफत मुलजिमान को लटकाया जाए। मुकर्रीर ने कहा कि अगर हुकूमत और पुलिस ने रिवायती अंदाज इख्तियार करते हुए मुलजिमान को बचाने की कोशिश की तो उस वक्त हम खामोश नहीं रहेंगे। मुकर्रीर ने कहा कि गिलगित के पुश्तनी बाशिंदे कहाँ हैं, क्यों कातिलों, मनशियात फरोशों, चोरों और समाज दुश्मनों को अपने ऊपर हावी किया है। मुकर्रीर ने कहा कि अगर हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुलजिमान को बचाने और मुलजिमान को फ़ायदा पहुँचाने की किसी ने कोशिश की तो हम अक़वाम मुत्तहिदा में इस केस को लेकर जाएंगे। मुकर्रीर ने कहा कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। हमने हर वक्त बर्दाश्त और अखलाकियात को अव्वलीन तरजीह दी, लेकिन कातलों, मनशियात फरोशों, आवारा गर्दों ने अहले यासीन की शराफत को शायद कमज़ोरी समझ रखा है। लेकिन अब किसी सूरत हम खामोश नहीं रहेंगे और जब तक मुलजिमान को फांसी पर नहीं लटकाया जाता हमारा एहतजाज जारी रहेगा। K2 डिजिटल के साथ फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.dailyk2.com। अल्लाह हाफिज़।